जो इस तरह के सूट होते हैं, बीच में जो गले में हमारी पट्टी लगी होती है, तो वो हम कैसे कटिंग करें, कैसे हम स्टिच करें। ये हमारा सूट ऊपर की साइड से दोनों जॉइंट थे, अब हमने अलग अलग पार्ट कर लिए हैं दोनों के। तो जो सूट हमारे इस तरह से आते हैं रेडीमेड, गले पे पट्टी होती है, तो हम कैसे कटिंग करें, इस तरह से हम बताएंगे। सबसे पहले जो बीच का सेंटर है उसे हम इस तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से आधा आधा करेंगे बिल्कुल बराबर। ये हम पट्टी अलग करके लगा भी सकते हैं बाद में, पर ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा बेकार हो जाएगा। इस तरह से हमें ऐसी ही कटिंग करनी है। बाद में भी पट्टी सिल के हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो बीच का सेंटर है वो हमारा बिल्कुल फिक्स आना चाहिए, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम इसे पिनों से अटैच कर लेंगे। ये पट्टी हमें कितनी रखनी है और गला हमें कितना रखना है, इस तरह से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कपड़े की सीध लेंगे। गला हमें आगे से छोटा लेना है, कम लेना है। 6 इंच का हम गला बनाएंगे आगे का, तो हमारा इतना आ जाएगा, लगभग 6 इंच का इतना आएगा हमारा गला। आराम से हमारा डिज़ाइन आ जाएगा और पट्टी भी हमारी पूरी सही आ जाएगी। फिर हम इसी साइड से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 6 इंच की लंबाई लेंगे और 2.5 इंच का हम मार्जिन ऐड करेंगे। 36 इंच लंबाई, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 36.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा शोल्डर पे चला जाएगा और 2.5 इंच की हम मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 36.5 इंच पर निशान लगाएंगे लंबाई का और 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। 39 इंच पर लगाएंगे पूरा। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर और आर्म होल लेंगे हम चेस्ट के हिसाब से। चेस्ट है 18.5 इंच, तो हम लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच हम आर्म होल का लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 13 इंच, तो 6.5 इंच पर हम लगाएंगे ऊपर भी निशान। 13 का 6.5 इंच ले लिया हमने शोल्डर। अब आर्म होल लेंगे हम 6.5 इंच। नीचे भी हम 6.5 इंच पर लगाएंगे। फिर इसे बराबर करेंगे। चाक है 17 इंच। अब चेस्ट के निशान को और हिप के निशान को आधा कर लेंगे। 13.5 इंच, तो 6.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। चेस्ट है 18.5 इंच, 9.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। चौथाई भाग है 9.25 इंच। कमर है 15.5 इंच, तो 7.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हिप है 19 इंच, 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे हिप के। और दामन भी हमारा 19 इंच है, तो 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इन निशानों को हम स्केल से बराबर कर लेंगे।
अब हम स्केल के जितने हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। स्केल से थोड़ा ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ मार्जिन। अब हम आर्म होल की हम गहराई देंगे। हम आर्म होल की तरफ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से हम लेके आएंगे। इस तरह से हमने गहराई दे दी। अब आधा इंच अंदर के लिए गहराई देंगे। अब हम कटिंग कर देंगे। जो आधा इंच है ऊपर एक्स्ट्रा, वो हम पीछे वाले पार्ट में रखेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमारे आगे वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। जो हमने पीछे का पार्ट निकाला था इस तरह से, अब हम इस तरह से हम इसे भी फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने पीछे वाले पार्ट को इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो हमने आगे वाले पार्ट की हमने कटिंग की थी, इस तरह से हम उसे रखेंगे, बिल्कुल बराबर कर कर रखेंगे। हम कटिंग कर देंगे हम किनारे किनारे। अब जो पीछे वाला पार्ट है वो हम अलग रख देंगे इस तरह से। जो आगे वाले पार्ट में हमने शोल्डर में आधा इंच लिया था और आर्म होल में हमने आधा इंच लिया था, उसकी हम कटिंग कर देंगे। हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। आस्तीन की लंबाई है 4.5 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन, तो 6.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 6.5 इंच। मोल लिया था हमने 6.5 इंच, तो आर्म होल आस्तीन में भी हम 6.5 इंच लेंगे और 2 इंच की हम गहराई दे देंगे। हमारी आस्तीन की लंबाई कम है, हाफ है, तो हम कम लेंगे। मोहरी लेंगे हम 5.5 इंच। गहराई देंगे आस्तीन की। अंदर के लिए भी हम आधा इंच गहराई देंगे। कटिंग अब दो पार्ट को उठाएंगे और कटिंग कर देंगे। जो हमने आधा इंच लिया था इस तरह से। इसमें गला कैसे बनाएंगे? गला हम इस तरह से बनाएंगे। हमने बुकरम को कपड़े पे अटैच कर लिया है और हमने बीच में सीध ले ली है। अब ये जो आगे का पार्ट है हमारा, उसमें भी हम सीध लेंगे, बीच में सेंटर बना लेंगे। हमें किस तरह से हमें गला लगाना है, इस तरह से। फिर इस वाले निशान को और इस वाले निशान को हम इस तरह से मिलाएंगे, बिल्कुल जैसे पहले बनाते थे सादा सूट में, वैसे ही गला बनना है। इस तरह से हम बीच में कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर हम बुकरम के किनारे किनारे पक्की सिलाई कर देंगे और इस तरह से हम अंदर के लिए पलट देंगे। हमने ये इस तरह से गला अटैच कर लिया है। अब हम
हमने कटिंग भी कर ली है बीच बीच में। अब हम इस तरह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, गला हमने लगा लिया आगे वाले पार्ट में। अब पीछे वाला पार्ट है जो, इस तरह से हम सीधी साइड से रखेंगे। इस तरह से हम शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम ये बुकरम को इस तरह से अंदर की साइड में हम पलट देंगे और फिटिंग कर देंगे। फिटिंग और दामन को हम इस तरह से अंदर के लिए पलट देंगे, चाक बना लेंगे। हमने फिटिंग की सिलाई कर ली है और चाक दामन भी तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हमारी इसमें क्या रहेगी, आस्तीन रहेंगी बनाने के लिए। अब हम आस्तीन अटैच करेंगे इसमें। सबसे पहले हम जो आधा इंच जो हमारी आस्तीन में हम काटते हैं वो इस साइड में आता है, गहराई वाला हिस्सा इस वाले आगे वाले पार्ट में आता है। और आधा इंच आस्तीन को पलट कर हम इस तरह से पलटेंगे, फिर हम स्टिच कर देंगे। हमारा सूट रेडी हो जाएगा। हमने आस्तीन अटैच कर ली हैं और गला हमारा इस तरह से आया है। उन्होंने छोटा बनाने को कहा था तो हमने छोटा गला बनाया है, चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा रख ली है इस तरह से। और फिटिंग बिल्कुल इस तरह से आई है। हमारा सूट रेडी हो गया है बनकर। जो इस वाली पट्टी के जो सूट आते हैं हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए।